हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, हम सब बात कर रहे थे अपनी डेली लाइफ चैलेंजेस के बारे में। हम बात करते हैं और डेली लाइफ चैलेंजेस में हम हमेशा बात करते हैं कि अपने जो सवेरे से लेकर शाम तक के जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी हम वो हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कभी वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, कभी एक नॉर्मल जनरल बात भी की जाती है। तो अभी आई थिंक शायद मैं पिछले 1-2 एपिसोड में आप देखेंगे तो उसमें हमने एक हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया था पॉडकास्ट। तो उसी पॉडकास्ट में मुझे याद आया कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है, जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि ये मुझे भी काफ़ी हेल्प करती है ये बात। क्योंकि हम जब अपने ही लाइफ में वो चीज़ें देख रहे होते हैं तो उसको हम शेयर कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। तो मैं शेयर करना चाहूँगा पॉइंट कि मतलब उसका टॉपिक लाइक दैट कि गिल्ट फ्री हस्बैंड। मतलब गिल्ट फ्री हस्बैंड का मतलब ये हुआ कि जनरली क्या होता है, जो इंडियन फैमिलीज हैं या मैं इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो मीडिएटर होता है। उसे अपने वाइफ बच्चे को संभालना है, इधर मदर फादर को भी संभालना है और बाकी रिलेशनशिप्स को भी संभालना होता है। तो कई बार लाइफ में ऐसा हो जाता है और ऐसा अक्सर देखा गया है कि देखो होता क्या है कि आपकी जो मदर हैं उनकी एक अलग कंडीशनिंग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनका सोचने का नज़रिया अलग है, क्योंकि उनका टाइम अलग था या उनको जो चीज़ें मिली उसके अकॉर्डिंग उनकी थिंकिंग है, राइट है। इसी तरह जो वाइफ है उसकी भी अलग कंडीशनिंग है, उसकी अलग थिंकिंग है। तो ये दो अलग विचार के लोग हो जाते हैं, राइट है। अब ये दो अलग विचारों के बीच में एक हस्बैंड होता है, राइट है। अब अगर हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है या वो अच्छे से डेप्थ में नहीं समझ पा रहा है, तो वो जो है कंफ्यूज होता है, परेशान होता है और फिर चीज़ें गलत हो जाती हैं। चाहे वो किसी के एंगल से भी आप देखें तो वो चीज़ें होती हैं जो हमें आसपास देखने को मिलती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो सब स्टेप ना हो और हस्बैंड जो है, और हाँ, इस दरमियान में वो एक गिल्ट फील करने लगता है कि सपोज जैसे कि वो फॉर एग्जाम्पल वो अगर सपोज वाइफ की तरफ ज्यादा जा रहा है तो उसे मदर के लिए गिल्ट आएगा। अगर वो मदर की साइड ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है या उस तरफ उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो इधर वाइफ की तरफ से उसे गिल्ट फील होगा। तो अब सवाल ये आता है कि वो करे क्या, कि उसे तो दोनों तरफ संभालना है। तो होता क्या है कि वो क्या कर सकता है कि अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, उसने अपने आप को जो सेल्फ है उस चीज़ों को समझ लिया है, तो वो क्या कर सकता है, वो ये क्लैरिटी ले लेता है कि देखिए ये क्यों हो रहा है। पहले उसने रूट कॉज को समझ लिया है ना, गहराई को समझ लिया कि ये मदर जो हैं वो क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हैं या उनके एक्शंस ऐसे क्यों हैं। इधर वाइफ को भी उसने समझ रखा है, यानी वो समझ गया कि उसकी कंडीशनिंग अलग है तो वो उस तरह से रिएक्ट कर रही है। अब उसको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई अब जैसे मैं ये अंडरस्टैंडिंग समझ चुका हूँ, इन लोगों की समझ चुका हूँ, तो अब उसके जो एक्शंस होंगे, जो वो डिसीजन लेगा, जो स्टेप उठाएगा, वो एक राइट एक्शंस लेगा। अब उस राइट एक्शंस में हो सकता है कि दोनों पक्ष राजी ना हो, राइट, या एक पक्ष राजी हो दूसरा पक्ष राजी ना हो। तो उसको क्लियरिटी देगी तो वो गिल्ट नहीं आएगा उसके अंदर, राइट है। क्लियरिटी ना होने की वजह से वो गिल्ट रहता है। तो हम बात कर रहे हैं कि वो हम हर उस हस्बैंड की बात कर रहे हैं जो इस गिल्ट से फ्री होना चाहता है। तो उसका एक ही तरीका है कि वो खुद की अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेहतर बनाए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को समझे या सेल्फ इंक्वायरी करे, और ह्यूमंस के एक्शंस रिएक्शंस की रूट कॉज क्या हैं, कंडीशनिंग क्या होती है, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम आवर कंडीशनिंग, इन सब में वो इंटरेस्टेड है, उसको पता है, तो वो ये चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा। तो हमने सोचा भाई जब हमने हस्बैंड के एंगल से बात की है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आई थॉट कि मैंने शेयर करूं ताकि हेल्प मिले और जो है हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। तो चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए पॉडकास्ट में मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।